नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राइट इशू। दोस्तों, एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड भारत की उन चुनिंदा टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है जिसका डंका 100 देशों में लगातार बजता है। भारत की चौथी सबसे बड़ी टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एजीएल के राइट इशू 23 सितंबर सन 2021 को खुलेगा और ये 7 अक्टूबर सन 2021 तक बाजार में रहेगा। इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। किसी भी कंपनी की आगे होने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका क्या भविष्य आगे 3 से 5 साल या उससे अधिक अवधि में होता है या हो सकने की संभावना है, उसके ऊपर हम विशेष चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। एजीएल यानी एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड पे हमने बहुत विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके फाइनेंशियल डाटा को बहुत बारीकी से देखा, सेल फिगर को, टर्नओवर को बहुत बारीकी से देखा, प्रमोटर्स के प्रोफाइल को बहुत बारीकी से देखा। उसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु विश्व के उन चुनिंदा चैनल्स में से है जो आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट पर अद्भुत जानकारियों को सबसे पहले देने का प्रयास करता है। याद कीजिए, टाटा स्टील जैसी कंपनी लगभग 1.5 साल पहले बुरी तरह से पिटाई खा रहे थे, भाव उसके लगातार नीचे गिर रहे थे। हमने आपको कहा था टाटा स्टील पर आप नज़र रखिए। टाटा स्टील ने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। हमने आपको रिलायंस पे नज़र रखने के लिए कहा था। रिलायंस नीचे से लगभग दुगना हो गया। हिंदुस्तान कॉपर पे नज़र रखने के लिए कहा था। 3 गुना भाव देखे गए बहुत छोटी अवधि में। वेदांता के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। टाटा केमिकल के ऊपर भी नज़र रखने के लिए कहा था, ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ चुनिंदा नगीने हम आपके लिए लेके आते हैं जो आपको आने वाले समय के अंदर मुनाफा दिला सकते हैं। आज हम एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के ऊपर विशेष बात कर रहे हैं। यदि कंपनी के बारे में हम देखें तो हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकाले हैं। ये वो कंपनी है जिसने 21 साल में लगभग 40 गुना ग्रोथ करने का एक अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है। 21 साल में 40 गुना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। यदि उपलब्ध डाटा पे देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 531 करोड़ बताया गया है। और दोस्तों, इस 531 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी का टर्नओवर लगभग 1291 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपनी ताकत से 2.5 गुना 3 गुना तक का मार्केट कैप का टर्नओवर करना, ये कारनामा संभवतः बहुत कम कंपनियां कर पाती हैं। उनमें से एक है एजीएल। दोस्तों, यदि हम एज ए इंडस्ट्री, एज ए होल टाइल देखें तो ये लगभग 30,000 करोड़ की एक टाइल्स इंडस्ट्री है और इसमें 50% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 50% इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी हम देखें तो 15,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा मार्केट ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज की तरफ देखें तो वहाँ भी 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री का साइज है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के लिए विस्तार करने के लिए, उसके मार्केट कैप को बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पेस है और उस स्पेस को पूरी तरीके से ये कंपनी एक्वायर करने में प्रयासरत है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल डाटा और इसका यदि हम पी रेशो भी देखें तो 8-9% का पी रेशो आ रहा है। ये 8-9 का पी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंडस्ट्री का पी देख लीजिए, बाकी इसके जो राइवलर्स कंपनीज हैं उनका पी का अध्ययन करें तो इसका पी सबसे लोएस्ट है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ साथ एस्ट्रो टेक्निकल एस्पेक्ट भी इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का जो हॉरोस्कोप हमने बनाया है
उसके मुताबिक उसमें बहुत महत्वपूर्ण 2 प्लैनेट होते हैं। वो किसी भी कंपनी के देख लीजिए या हर आमो खास की हॉरोस्कोप में देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा, इसके इन 2 ग्रहों के बगैर सृष्टि चल ही नहीं सकती। और इत्तेफाकन कहिए कि इस कंपनी के अंदर सूर्य और चंद्रमा ट्राइन एंगल पे है, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एजीएल की पत्रिका में दशम स्थान का स्वामी एवं भाग्य स्थान का स्वामी दोनों एक साथ युति कर रहे हैं, कंजंक्शन कर रहे हैं। लोग कहा जाता है कि यदि भाग्य और कर्म का साथ किसी को मिल जाए तो वो पोबारा हो जाती है। बहुत सी कंपनियां, बहुत से लोग आपने सुने होंगे कि मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, या भाग्य तो बहुत शानदार है लेकिन ये काम ही नहीं करता। भाग्य और कर्म का दोनों का साथ मिल जाए तो 1 और 1 11 हो जाता है, पोबारा हो जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि ऐसा भाग्य मिल जाए और कर्म का साथ मिल जाए तो ऐसी कंपनियां कुछ भी करने में सक्षम हो जाती हैं, पूरा विश्व उसके नज़ारे देखता है। ऐसे से योग इस एजीएल कंपनी के अंदर हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी भी कंपनी का धन का स्वामी धनेश कहलाता है और भाग्य का स्वामी भाग्येश कहलाता है। जब दोनों का संबंध आपस में एक दूसरे को मिलता है दोस्तों, तो धन और भाग्य का साथ मिल जाए तो यानी जो काम कर रहे हैं उसकी धन की बरसात मानी जाती है। तो ये महालक्ष्मी योग है, वो भी इस जन्म पत्रिका में, एजीएल की जन्म पत्रिका में मौजूद है। चौथे स्थान का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी एवं लगन का स्वामी 12वें स्थान पर है। क्या मतलब निकलता है? ज्योतिष के आसान भाषा में कहें तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर से लक्ष्मी आती है, बाहर से पैसा आता है और व्यक्ति के कदम देश विदेशों में फैलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने विदेशों में काम करना चाहता हूं, मेरी कंपनी का माल बेचना चाहता हूं, बहुत प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन इस कंपनी जो लगभग 100 देशों में एक्सपोर्ट करती है, ये योग इस कंपनी के इनकी जन्म पत्रिका में है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हजार मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाखों लोग सीखने के लिए लालायित हैं। देख लो, समझ लो। जब चौथे स्थान का स्वामी 12वें स्थान में जाता है तो आपका घर, आपके संसाधन कई देशों में फैल जाते हैं, ग्लोबल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भागीदारी का स्वामी यानी सप्तमेश और दशमेश 2 और कर्म का स्वामी, ये सब एक स्थान पर बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या? जो भी भागीदारी करेंगे, जो भी एक्विजिशन मर्जर करेंगे, वो लगातार तरक्की में होगा। यदि इस कंपनी के इतिहास की तरफ जाएं तो ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है, बिल्कुल साबित हो रहा है। और आगे भी यदि कंपनी जो भी एक्विजिशन मर्जर में जाएगी तो निश्चित माने इस जन्म पत्रिका के आधार पर जो उपलब्ध डाटा है वो शुभ और मंगलकारी होगी। भागीदारी, पार्टनरशिप, एक्विजिशन मर्जर जो है फ्रूटफुल या कामयाबी के नए परचम छू सकते हैं। मंगल एवं सूर्य दोनों एक दूसरे से केंद्र में होना, स्क्वायर एंगल में होना, यानी अग्नि जलती रहती है। टाइल्स के अंदर भी अग्नि का काम है, यानी अग्नि लगातार जले, ऐसे योग इसमें हैं। तो फैक्ट्रियां लगातार प्रोडक्शन करेंगी, ये इस कंपनी के भाग्य में है। दोस्तों, इन सूर्य और चंद्रमा का त्रिकोण में होना, सूर्य और मंगल का स्क्वायर यानी केंद्र में होना, ये निश्चित लाभ की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, सभी ग्रह स्थिति अनुसार एजीएल टाइल्स यानी एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड के आने वाले 3 से 5 साल बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो सकते हैं। इसमें निवेशक और कंपनी को लाभ होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, कंपनी के साथ साथ यदि प्रमोटर्स की जन्म पत्रिका का अवलोकन ना किया जाए तो वो अधूरा आकलन विश्लेषण माना जाता है कि कंपनी को चलाने वाले लोग, कंपनी के मालिक, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेन की पोजीशन होल्डर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी कंपनी को ऊपर या नीचे ले जाने वाले।
मामूली सा इंसान अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से कंपनियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा जाता है और बड़े बड़े कॉरपोरेट धराशायी हो जाते हैं। तो चलाने वाले की जन्म पत्रिका कंपनी के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा नहीं बात बनेगी, अन्यथा आपका विश्लेषण सही नहीं साबित होगा, आपका विश्लेषण में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। फंडामेंटल एनालिसिस का जो एक बुनियादी सूत्र होता है, सबसे पहले इकोनॉमी साइकिल देखो, पूरी इकोनॉमी का साइकिल क्या कहता है, कब ऊपर और कब नीचे होता है। दूसरा, फिर सेक्टर या इंडस्ट्री देखो, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सी इंडस्ट्री चलने वाली है, उसकी अग्रणी कंपनियां कौन सी है। फिर नंबर आता है प्रमोटर्स का जो उसको चलाते हैं, और फिर होते हैं उसके फाइनेंशियल डाटा। इन चारों का अद्भुत संगम कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी को आप स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, उसके आने वाले 3 से 5 साल, 10 साल, 15 साल की क्या रोड मैप होगा सक्सेस का, वो बिल्कुल आपके सामने क्लियर होता है। दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश प्रभु भाई पटेल की जन्म पत्रिका का अवलोकन करने का मुझे मौका मिला। इत्तेफाकन देखिए, कमलेश भाई की जन्म पत्रिका में भी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में हैं, जो इनकी एजीएल कंपनी में हैं। ये बहुत शुभ योग माना जाता है, जो कि एजीएल कंपनी में भी है और कमलेश भाई के में भी है। देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्र दोनों की बहुत अच्छी पोजीशन के साथ में एक साथ युति कर रहे हैं। अतः बुद्धि एवं नवचार, यानी कुछ भी इनोवेशन करना हो, यह बुद्धि का जबरदस्त चमत्कार इस कमलेश भाई की हॉरोस्कोप में है। ये बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कोई भी नया प्रयोग करने में, और वो प्रयोग ज़्यादातर सक्सेस या कामयाब ही साबित होते देखे गए हैं। अद्भुत चमत्कारिक बुद्धि के ये मालिक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन जिसके पास हो, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं होती। ही नोन एज ए मैन ऑफ विजडम। देवगुरु बृहस्पति का संबंध शनि से बन जाना, ये कर्माधिपति योग कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति से बुद्धि और शनि से ना हारने वाली हिम्मत और लगातार कार्य करने की शक्ति, ये कर्मशील बना देती है। और ये एक दूसरे से समसप्तक हैं, ये अद्भुत योग माना जाता है। ऐसे योग मामूली स्थिति से में भी यदि जन्म लेते हैं तो वो ज़बरदस्त सफलता हासिल करते हैं, और सफलता जब तक हासिल नहीं होती है तब तक लगातार प्रयास करते हैं, थकते नहीं हैं, और अंत में वो पोजीशन हासिल करने पर ही वो रुकते हैं, और वो पोजीशन हासिल करके ही दम लेते हैं। बृहस्पति और शनि का ये अद्भुत योग है। मंगल और शनि त्रिकोण में है, ट्रायंगुलर में है। अतः परेशानियां तो आएंगी, लेकिन जितनी बड़ी परेशानी होगी उतना बड़ा लाभ इस हॉरोस्कोप कमलेश भाई के में है। ये मंगल और शनि का त्रिकोण का फल है। अपने सीमित संसाधनों से बढ़कर असीमित काम करने के लिए का योग इस कंपनी के प्रमोटर कमलेश के भाई में है, और कंपनी में जो कि ज़बरदस्त तरक्की और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अब एजीएल कंपनी के दूसरे स्तंभ मुकेश भाई पटेल की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर लेते हैं। सूर्य एवं गुरु का अद्भुत संयोग सिंह राशि में बन रहा है, यानी बुद्धि और ताकत का अद्भुत संयम है। शुक्र और बुध का अद्भुत संयोग केतु के साथ कन्या राशि में बन रहा है। बुध का उच्च राशि में होना, शुक्र का नीच भंग हो जाना, ये एक जबरदस्त योग माना जाता है। चंद्रमा एवं मंगल का योग बन रहा है, यानी साहसिक कदम लेने में बिल्कुल पीछे नहीं होता ऐसा इंसान, और ऐसा व्यक्ति कोई भी साहसिक निर्णय लेने में पूर्ण सक्षम हो जाता है। कमलेश भाई जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मुकेश भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन तीनों और कंपनी की जन्म पत्रिका का अवलोकन करने के बाद मैं ये सारांश के रूप में कहा जा सकता है, एजीएल टाइल्स यानी एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड का भविष्य एवं प्रमोटर्स की जन्म पत्रिका का अवलोकन से कहा जाता है कि इस कंपनी की तरक्की और सक्सेस 3 से 5 साल में अद्भुत होने की पूरी संभावना बन सकती है। और राइट इशू के अंदर यदि आप निवेशक हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये प्रोग्राम सेव करके रखिएगा, आपको भविष्य के अंदर आपको मार्गदर्शन अवश्य करेगा। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है
याद रखिएगा, शेयर बाजार हो, कम्युनिटी बाजार हो या किसी भी कंपनी का अवलोकन विश्लेषण करना हो, जब तक आप फाइनेंशियल डाटा के साथ में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का नहीं उसमें संबंध बनाएंगे तो आप पूर्ण रूप से आगे आने वाले भविष्य को पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।